2018 में जब अंजू कटियार थी, उसका क्या हुआ पता है आप लोगों को? एग्जाम कंट्रोलर थी ना, क्या हुआ? उसको फांसी मिल गई क्या? आजीवन कारावास में पड़ी है क्या? कुछ नहीं हुआ, फिर पोस्टिंग है उसका। बताइए, कोई रीजन नहीं है आपके पास ना? आपने जानबूझ के आरओ का पेपर किसने आउट करवाया? मैंने करवाया था क्या? मैं सिस्टम में बैठा हूं क्या? कौन करवाया? आपने यूपी पुलिस का पेपर 20 शिफ्ट में पेपर लिया है, क्यों आउट हो गया ये बताइए मुझे। अब आप आरओ में लेकर के अपर में लेकर नॉमिनेशन आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब करप्शन करेंगे। अरे आप 50 लाख आरओ का है, जिसके होगा दम तो खरीद लेगा, नहीं होगा तो बना भोखेगा। जरूरी है पढ़ाई करना क्या? जब आप इसी तरह बेचोगे तो क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं बनता ना। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कम से कम एक बार एक शिफ्ट में पेपर लीजिए। क्योंकि जो पेपर है यूपी पीसीएस वाला वो 2 पालियों में कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टूडेंट का कहना ये है कि एक ही में होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राघव जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, स्टूडेंट इतना क्यों गुस्सा में है? आप भी देते हैं एग्जाम की नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, एसएससी में नॉमिनेशन होता है? एसएससी में 200 शिफ्ट में पेपर होता है, 2 महीना पेपर होता है, 60 दिन लगातार। आप बताइए एसएससी में कहाँ मतलब ऐसा कोई सीट है जो बेचा नहीं जाता है? कोई सीट तो बचा नहीं है। एसएससी पूरा करप्ट है तो पता ही होगा सबको, क्योंकि 2018 में भी एसएससी में सीजीओ कम्प्लेक्स के ऊपर बैठा था सब। नॉर्मलाइजेशन और मॉडरेशन यूपीएससी लागू की, यूपीएससी ऑलरेडी बाद दे दिया, हटा दिया उसे। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल का लोचा था भाई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड या मैनेजमेंट में ऑलरेडी इतना मतलब गेम होता है कि उनको और ह्यूमैनिटी को हम एक कर ही नहीं सकते हैं, सिंपल। उसी तरह जब आप आरओ में लेकर के अपर में लेकर नॉमिनेशन आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब करप्शन करेंगे। अरे अगर आपको करप्शन ही करना है ना, तो करप्शन करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं आपके लिए। आप कम से कम ऐसा तो कर दीजिए कि मिनिमाइज करके एक दिन में एक शिफ्ट में पेपर ले लीजिए। और जैसे आयोग ने कहा कि हम 3 घंटे का पेपर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपने हिंदी और जीएस दोनों को इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एक पेपर करा लीजिए, खत्म कीजिए कहानी। अरे आपको स्टूडेंट चाहिए ना, नहीं तो आप अगर सीट ही बेचना है तो आरओ का, अपर का, सबका रेट तय कर दीजिए। जो भैया 1 करोड़ रुपया अपर का है, सीट का फिक्स, 50 लाख आरओ का है, जिसके होगा दम तो खरीद लेगा, नहीं होगा तो बना भोखेगा। जरूरी है पढ़ाई करना क्या? जब आप इसी तरह बेचोगे तो क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं बनता ना। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कम से कम एक बार एक शिफ्ट में पेपर लीजिए, क्योंकि जिस तरह एसएससी 10 जैसे बिहार दरोगा का हुआ, वहां भी नॉमिनेशन होता है, 4 शिफ्ट में पेपर होता है। किसका होता है पता नहीं होता किसका होता है। मैं ऑलरेडी लगातार 3 बार मतलब लगातार ही मतलब फिजिकल दिया, तीनों बार जबरदस्ती छाटा, मुझे पता नहीं मेरे बदले कौन सेलेक्ट होकर चला गया अंदर। एसएससी में नॉमिनेशन होता है, पूरा करप्शन होता है। अपर में नॉमिनेशन करेगा, पूरा करप्शन होगा। आरओ में करेगा, उसमें पूरा कौन लेगा जवाब? ये बताइए मुझे, कौन लेगा जवाबदेही? कि कल जो हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आपने क्यों लाया नॉमिनेशन? आपने 2024 क्यों खत्म कर दिया ये बताइए मुझे। आपने 2024 खत्म किया ना, 2024 में एक भी पेपर आपने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? आपको लेना चाहिए पेपर। आप कम से कम, यदि आपको लग रहा है कि स्टूडेंट आए, अच्छे लोग आए, मतलब थोड़ा बहुत आप हमको पढ़ा रहे हैं इथिक्स, ठीक है, और आप अनएथिकल हैं, ठीक है। आप मुझे समझा रहे हैं इंटीग्रिटी, लेकिन आप में कुछ है ही नहीं है। आप हमें समझा रहे हैं एप्टीट्यूड, लेकिन आप में कुछ है ही नहीं। तो हम लोग कैसे मान लें कि पढ़ के हम लोग करप्शन नहीं करेंगे? ये बता दीजिए आप मुझे। आप तो हर सीट का नाम धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं ना। एक इतना अकल नहीं है, कौन बैठे सिस्टम में, कौन बैठ चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है। अरे पेपर का रेट आप तय कर लीजिए कि हम नहीं देंगे सिलेक्शन, पेपर का रेट ये है। बट आप ये नॉर्मलाइजेशन, कभी मॉडरेशन, कभी आप आते हैं उधर से कहते हैं नहीं, ये सब गलत है। हम एक तो भाई हमको देखो, सच्चाई है, गवर्नमेंट को पेपर लेना नहीं है, समझ लो भाई। दूसरे ने तो हम एग्जाम कंडक्ट बॉडी है। आप एक चीज बताओ, 2018 में जब अंजू कटियार थी, उसका क्या हुआ पता है आप लोगों को? एग्जाम कंट्रोलर थी ना, क्या हुआ? उसको फांसी मिल गई क्या? आजीवन कारावास में पड़ी है क्या? कुछ नहीं हुआ, फिर पोस्टिंग है उसका। कोई रोक के उसे दिखा ले। अगर सत्ता का कंसेप्ट है कि सत्ता में वही रहेगा जो कमा के खिलाएगा, तो आप रेट तय कर दो ना। बर्बाद क्यों करना है जवानी किसी स्टूडेंट का? हम लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? 24 हमने बर्बाद किया ना, क्यों किया बर्बाद? आप एक टाइम में पेपर ले लीजिए, एक टाइम में पेपर ले लीजिए और दूसरे टाइम में जाकर के आप रिजल्ट दे दीजिए। आप बताइए कोई 24 क्यों बर्बाद किए, मेरा ये बताइए। कोई रीजन नहीं है आपके पास ना। आपने जानबूझ के आरओ का पेपर किसने आउट करवाया? मैंने करवाया था क्या? मैं सिस्टम में बैठा हूं क्या? कौन करवाया? आपने यूपी पुलिस का पेपर 20 शिफ्ट में पेपर लिया है, क्यों आउट हो गया ये बताइए मुझे। आप जो नॉमिनेशन करवा रहे हैं, इसके लिए कौन गारंटी? आप एक पेपर को सामान्य मानिए, आप जब पेपर ले रहे हैं, 2 पेपर, 8 पेपर, 10 पेपर, 15 पेपर, उसमें क्या गारंटी है कि अच्छे लड़के सेलेक्ट होकर आएंगे? क्या? अरे गवर्नमेंट का रिपोर्ट है भैया कि एसएससी में नॉमिनेशन आप करते हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसको लेटर लिखना नहीं आता है, पता है आपको? अब वो सेलेक्ट होकर पहुंच रहे हैं सिस्टम में। तो आप तो खुद सिस्टम को पंगु बना रहे हैं ना। तो पंगु मत बनाए, नॉमिनेशन को सीधा रोकिए,
क्योंकि आप ऑप्शनल इसलिए हटाए थे वहां से कि हमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, इन सब को बैलेंस करने के लिए, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड को एक स्तर पर लाने के लिए आपने लाया था मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन। यूपीएससी भी लाई थी, लेकिन आपने तो उसको धीरे धीरे हटा लिया। तो फिर ये काम रेता फैला रहे हैं आप। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो ये डेट दिया है, मैं गारंटी पेपर तो होना है नहीं, क्योंकि आप पेपर करेंगे, लड़का विरोध करेगा। 24 आपने बर्बाद किया, 25 में आप पेपर लेंगे नहीं, 27 में है इलेक्शन आपका, तो 26 तो वैसे आप खत्म कर दिए। तो आप ये बोल दीजिए ना कि हमको एग्जाम लेना ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां गलत हो रहा है, आपने नॉमिनेशन क्यों करवा रहे हैं? आप ऑलरेडी जब समझ चुके हैं कि स्टूडेंट बर्बाद हो रहा है, 24 आपने बर्बाद कर दिया, 25 भी आप बर्बाद करोगे इसी मुद्दे पे ना, 24-25 दोनों बर्बाद करोगे ना। हमें चाहिए कि आप एक, जैसे आपने 3 घंटे का पेपर रखा ना, आपने नोटिस दिया, उसी तरह नोटिस हम नॉमिनेशन नहीं करवा रहे, हम लोग रूम पे जाके बैठ के पढ़ाई करेंगे। जरूरत थोड़े कि यहाँ पे सर में पागल की तरह घूम रहे हैं हम लोग। नॉमिनेशन मॉडरेशन एक करप्शन की बीज है, जो आप धीरे 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 बढ़ाते हुए इसको मास लेवल पे फैला देंगे। और एक समय ऐसा आएगा जो स्थिति यूपी पीसीएस हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपना अथॉरिटी के अंडर है, उसमें अब जैसे देखिए लोअर आपने लिया, लोअर आपने भंग कर दिया, यूपी ट्रिपल एसएससी दिया, उसमें तो आप 20 शिफ्ट में पेपर करवाते हैं, उसमें करप्शन नहीं हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन और मॉडरेशन दो ऐसी चीज है जो करप्शन को प्रमोट किया जा रहा है। उसमें बेहतर है कि नॉर्मलाइजेशन मॉडरेशन आप ना करके केवल और केवल आप आराम से आप, ठीक है, आप एक दिन में पेपर करवा लीजिए, बस यही हम लोगों की इच्छा है।